ऑफ वायर, हिंदी में तार का प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का मतलब ये समझ लो कि कोई भी जब किसी चीज को रोकता है ना, वो रजिस्ट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, वो रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, प्रतिरोध कर रहा है। तो रेजिस्टेंस सर्किट में क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक। प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, ठीक है, ये काम है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा करंट प्रतिरोध उतना ही कम, जितना कम करंट प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, विद्युत धारावाही चालक है, इसके अंदर अगर करंट फ्लो करा रहा हूँ, अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, करंट अगर कम फ्लो कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ आपके फ्लो का अपोज कर रही है, अगर वो ज़्यादा होगी तो वो कम फ्लो करेगा, अगर वो चीज़ कम होगी तो उसका फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब जो आवेश के प्रवाह को रोकता है, ठीक, क्लियर है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन में I, रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम, सिंबल है ये, ठीक है। अब आता है कि एक ओम क्या होता है, एक ओम को कैसे डिफाइन करेंगे। एक ओम तब होगा ना कि जब कोई भी एक कंडक्टर है, उसके दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, और उसमें जो करंट पास कर रहा हो कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम। देखो ये लिखा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ठीक है। हिंदी में भी है, यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। खत्म, सिंपल है। पिछली वीडियो में 1 एम्पियर करके बताया था कि 1 एम्पियर क्या होता है, फिर उससे पहले उसके बाद जो वीडियो है उसमें 1 वोल्ट, अब आया 1 ओम। ये जितने भी है ना छोटे छोटे डिफाइन, इन तीनों में से कोई एक डिफाइन पेपर में आने लायक होती हैं, ठीक है। तो सारी डिफाइंस को अच्छे से समझ लेना, ठीक है, याद कर लेना, कोई ना कोई एक आएगी ही आएगी पेपर में। और ओम स्लो तो समझ लो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ग्राफ आ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो पहले तो, हाँ, करंट जितना ज़्यादा ये भी उतना ज़्यादा, करंट अगर कम तो ये भी उतना ही कम, ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। तभी तो देखो V और I के बीच में